नमस्कार। 10 डेज बैक पेन योगा चैलेंज में आप सभी का स्वागत है। आज है डे 2। आपने डे 1 की क्रियाएं की होंगी, बहुत छोटी छोटी सूक्ष्म क्रियाएं हैं। अगर आप उनको भी कर लेते हैं, उसके भी एक्सपीरियंस जो है वो हमें मिले कि उसको करने से बहुत अच्छा जो है उसी दिन उसी समय इफेक्ट महसूस हुआ। अब वो क्रियाएं करने के बाद, वो सूक्ष्म क्रियाएं हैं वो करनी ही है। हर क्रिया के पहले उस फर्स्ट डे का वीडियो जो है उसको जरूर देखें आप। अब सेकंड डे में हम शुरू करेंगे पैरों से। यहाँ पर हमने छोड़ा था, पैरों की सूक्ष्म क्रियाएं जो है वो हमने की थी। तो पैरों की कदम ताल, ये थोड़ा सा वार्म अप करना जरूरी होता है। तो आप पैरों की जो कदम ताल है, इसको कमर को सीधा करके देखो, कमर को सीधा रखना जरूरी है। अगर कमर को ऐसा रखें, क्योंकि हम ही यहाँ पर बात बैक पेन की ही कर रहे हैं, और बैक पेन में ही अगर ऐसा लटके रहे तो ये टेलबोन के ऊपर L4 L5 के ऊपर प्रेशर आएगा, उसी की वजह से दर्द है। तो हमें यहाँ पर स्पाइन को सीधा ये काम करना ही है, इस बात पर ध्यान गौर करिएगा। हाथों को पीछे, कोहनियां सीधी कर लो, गर्दन को एकदम स्ट्रेट, पैरों को धीरे धीरे पिंडलियों को जमीन पर लगाओ। ये लगभग 1-2 मिनट जो है इस तरीके से आप कर लेंगे तो पैरों की जो नस नाड़ियां हैं, पिंडलियां जो हैं, उनमें ब्लड का सर्कुलेशन चल पड़ेगा। और ये ब्लड सर्कुलेशन ना चले इससे पहले जो है हमें ये चीजें करनी नहीं चाहिए। चलना शुरू हो जाए तो फिर आप जो क्रियाएं करेंगे उसके इफेक्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। तो ये आपने पहला काम किया। हम इस क्लास में जो हमारा ये 10 डेज है, इसमें आगे जो है हम सूक्ष्म क्रियाओं की भी इसमें इसके अलावा जो है प्राणायाम की बात करेंगे, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स की बात करेंगे, घरेलू उपचारों की बात करेंगे। अभी ये शुरुआत है, तो आप इस बात को समझें कि बैक पेन के लिए हमें करना क्या चाहिए। सावधानियां कुछ मैंने फर्स्ट डे में बताई है, वो आपको देखना है। सेकंड डे में अब हम शुरू करते हैं। ये पिंडलियां गर्म हो गई हैं। अब पैर के पंजे, अंगुलियां और अंगूठे, ये जो है आप खींचेंगे 3 4, पूरा अपनी ओर भी खींचना, 5 6 7 8 9 10। दोनों तरफ पैरों को खोल लीजिए, अंदर बाहर। अंदर बाहर में ध्यान रखना, टखने के ऊपर जोर मत देना। शरीर को कूल्हे से पैरों को जो है वो हिलाना है। कूल्हा जो है उसको ओपन करना है, पंजा अंदर बाहर आएगा। एकदम सामान्य पंजे को अंदर बाहर, श्वास भरते हुए बाहर, छोड़ते हुए अंदर। बस एकदम इजी तरीके से हमें करना है, स्पाइन को सीधा रखना है। शाबाश। ये हमारी 2 पैरों की क्रियाएं हो गई। अब यहां से शुरू करते हैं हम अपनी मूल कोर्स को। यहां से उल्टा लेटेंगे, और उल्टा लेटने के लिए आप आगे जाइए और कोहनी के ऊपर चेहरे को रख लीजिए। इस आसन का नाम तो है निर्लामा आसन, लेकिन जब इस क्रिया को हम करते हैं तो इसको हमने उल्टा लेट के मॉर्निंग वॉक नाम दिया है, जिससे आपको भी याद रहे। हाथों को ऐसा रखिए जिसमें चेहरा आ जाए, और एड़ी को हिप्स के ऊपर लगाने की कोशिश करना। देखो कमर दर्द है, इसलिए आपको तेजी नहीं करना, जबरदस्ती नहीं करना। पेट की टाइटनेस जब नरम होगी तो अपने आप ही आपके पीठ के ऊपर भी उसका असर आएगा, क्योंकि पेट की टाइटनेस सीधा सीधा उसके पीछे की साइड में जो पीठ की मसल्स हैं, जिनको लिगामेंट्स आप कह रहे हैं, जिनको स्लिप डिस्क का जो बल्जिंग होना कह रहे हैं, वो जो एरिया है वो पूरे एरिया पर, चाहे वो लिगामेंट्स हो चाहे डिस्क का एरिया हो, उस सब पर प्रेशर करता है पेट की गैस। आपकी पेट की गैस जब इससे नरम होगी, आप एड़ी जब हिप्स पर लगा रहे हैं तो पेट खिंचता है। तो पेट नरम होगा तो कमर दर्द में भी आपको एक सुकून जो है वो मिलने वाला है। हाथों को आगे रखिए, बहुत आराम से एक एक पांव से श्वास भरते हुए एड़ी को हिप्स पर लगाते जाना। तो ये लगभग 20 बार आप इस अभ्यास को कर लीजिए दोनों पांव से। शुरू में वैसे भी ज्यादा नहीं करना होता, तो ये ध्यान रखें। आप दोनों पांव से एक साथ जो है वो करेंगे, श्वास भरते हुए। ये हमारी 10 क्रियाएं हो गई। आप देखो इसमें 10 अभ्यास हो गए उल्टा लेट के मॉर्निंग वॉक का। अब हमें थोड़ा सा कमर के अपर पार्ट को, जिसको भुजंगासन, आपने सुना होगा भुजंगासन से कमर दर्द पे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है,
लेकिन ज्यादा दबाव नहीं देना, अपर पार्ट पर ही दबाव देना। भुजंगासन के कई रूप हैं जिसमें यहां तक खिंचाव आता है, लेकिन वो खिंचाव नहीं देना। हाथ को लगाना कंधे के बराबर, श्वास भरते हुए। अब यहां पीठ का अपने आप एक खिंचाव बनेगा, उससे ज्यादा नहीं जाना है। श्वास छोड़ते हुए डाउन, एक, छोड़ते हुए डाउन। मुंह से श्वास छोड़िए जिससे शरीर की कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बाहर निकले। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हाथों को पीछे ग्रिप कर लीजिए और श्वास भरते हुए, ये सर्पासन है, ये भी रीढ़ की हड्डी का ऊपर का हिस्सा जो है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। 1, 2, 3। अगर आपको ये करने में कुछ हल्का फुल्का दबाव पड़ता हो तो पैरों को खोल लीजिएगा, खोलने से दबाव कम हो जाएगा। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। दाहिने हाथ पर बायां हाथ रखिए, लंबा श्वास भरिए, छोड़िए। पंजे को बाहर की साइड में रखते हुए, एड़ियों को अंदर की साइड में रखते हुए, एड़ी को अंदर की साइड दबाइए, यानी नीचे जमीन की ओर दबाना है। एड़ियों के बीच में लगभग 1-1.5 फीट की दूरी रहेगी। एड़ी को जमीन की ओर, नीचे की ओर दबाना। श्वास लंबा लीजिए, छोड़िए। ये जो अभ्यास मैं आपको बता रहा हूं, इसमें जहां आपको ज्यादा सुकून मिले ना, उसको उतनी देर सुकून दीजिए। अगर आपके पास समय है तो आप इसको थोड़ा समय दीजिएगा। जो भी सुकून वाली क्रियाएं हैं वो आपके कमर में ही सीधा सुकून देगी, तो आपको उसमें अभ्यास जो है सुकून वाला देना। अब शलभासन, जो सीधा सीधा हमारे लोअर बैक के ऊपर इफेक्ट करता है। श्वास भरते हुए, देखो मस्तक को सीधा ऐसे रखिए, श्वास भरते हुए राइट लेग अप, डाउन, लेफ्ट लेग अप, डाउन, 1, राइट, डाउन, लेफ्ट, 2, राइट, डाउन, लेफ्ट, 3, राइट, डाउन, लेफ्ट, 4, राइट, डाउन, लेफ्ट, 5, राइट, डाउन, लेफ्ट, 6, राइट, डाउन, लेफ्ट, 7, राइट, डाउन, लेफ्ट, 8, राइट, डाउन, लेफ्ट, 9, राइट, डाउन, लेफ्ट, 10। रिलैक्स। अब यहीं से सीधे लेट जाए। जल्दबाजी, जबरदस्ती, ज्यादा खिंचाव, इस तरीके का कोई भी काम आपको कमर दर्द, स्लिप डिस्क में नहीं करना चाहिए। शरीर के साथ ज्यादा जबरदस्ती कभी मत करिएगा। अगर बहुत ही भयंकर दर्द हो रहा है, डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया है, तो क्रियाएं ना करें। बस हल्की फुल्की सूक्ष्म क्रियाएं कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं, एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स दबा सकते हैं, जो हम नेक्स्ट जो हमारी क्लासेस रहेंगी उसमें बताएंगे। आप जो कर सके इजीली बस वो ही करें, जबरदस्ती कुछ भी ना करें। और जितना आप 100% खींच सके जहां पर, वहां 80 ही खींचने की कोशिश कीजिए। 100 का 110 मत करिएगा, ये ध्यान रखिएगा बात। यहां से लंबा श्वास भरे, छोड़े और हल्की फुल्की मॉर्निंग वॉक, बहुत हल्की मॉर्निंग वॉक करनी है। इससे पूरी पिंडली से होते हुए, जंघाओं से और हिप से होते हुए पूरी स्पाइन में आपको ब्लड का सर्कुलेशन जारी होता है।
ये हम थोड़ी थोड़ी क्रियाएं कर रहे हैं, आप थोड़ी थोड़ी भी कर लोगे तो भी आपको बहुत इफेक्ट आएगा। और फिर उसके बाद में अगर आपको लगता है कि मुझे इस क्रिया से बहुत बढ़िया लग रहा है तो उसको बढ़ा दो। चलो ठीक है, पैरों को दोनों तरफ खोलो, अंदर बाहर, पंजे को अंदर बाहर, घुटना थोड़ा उठेगा, पंजे से मोड़ना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। पैर के पंजे से मोड़ेंगे तो साइड में दर्द एक्स्ट्रा हो रहा जाएगा, तो वैसा दर्द लाना नहीं है हमें। पंजे को इजी रखो, ढीला। यहां पर जो आप मूवमेंट कर रहे हो वो कूल्हे की कर रहे हो, हिप्स की। तो हिप्स को अंदर बाहर, अंदर बाहर। 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके अभ्यास को आप 20 30 40 बार तक ले जा सकते हो, आपके पास जैसा टाइम हो उस हिसाब से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो क्रिया है वो है हमारी सुप्तबद्ध कोणासन। बहुत गजब आसन है ये, आपके हिप्स को ओपन करने के लिए, लोअर बैक के ऊपर इफेक्ट देने के लिए। अब देखो यहां पर जब आप कर रहे हो तो आप इसका इफेक्ट देखना, और पास में कोई ऐसा पिलो हो या कोई चादर, जो अभी दुपट्टा आपको एक चाहिएगा तो दुपट्टा भी अपने पास रखिएगा। कमर के जस्ट नीचे जिस हिस्से पे आपको दर्द है उस पे थोड़ा सा लंबा करते हुए, इसको दोनों तरफ फैलाते हुए कमर को उस हिस्से के नीचे रख लीजिएगा। ये तो बहुत छोटा सा है, अगर आप थोड़ा और भारी ले सकते हैं तो चादर को फोल्ड करके एक गोल बना लीजिए पाइप जैसा, और उसको कमर के उस हिस्से पे लगाइए जहां पर आपको दर्द है। फिर उसके बाद में ये पैर जो है दोनों तरफ खोलेंगे, हल्का सा अप एंड डाउन, हल्का सा अप एंड डाउन, 2 अप एंड डाउन, 3 अप एंड डाउन, 4 अप एंड डाउन, 5 अप एंड डाउन, 6 अप एंड डाउन, 7 अप एंड डाउन, 8 अप एंड डाउन, 9 अप एंड डाउन, 10। रिलैक्स। बहुत सुंदर क्रिया है, आनंद आ जाता है। आप वैसे ही पैरों को देखो ऐसे इकट्ठा कर लो, बटरफ्लाई की तरह ही है। अब इसको पकड़ना है एड़ी की तरफ से, या तो एड़ी की तरफ से पकड़ो, ऊपर से, नीचे से पकड़ो तो आप आराम से पकड़ सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा हाथों को जोर आएगा। जिनसे ना पकड़ा जाए, देखो कमर दर्द है तो हो सकता है पैर इतना ही उठे, तो आप यहां पर दुपट्टे का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां से आप लीजिए दुपट्टा। अगर आपसे हाथों से पकड़ा जा रहा है तो बहुत बढ़िया, वरना दुपट्टे से ऐसा पकड़िए और आराम से अपनी ओर खींचने की कोशिश कीजिए। अगर हाथों से ना खींचा जाए तो ऐसे पैर को लपेट लो इस तरीके से, और यहां पर नीचे जमीन पर लगा दो। ये तो हुआ उसका एक रूप, नीचे जमीन पर लगाने का और थोड़ा अपनी ओर खींचने का। अब रहा दूसरा उठाने का, तो यहां से दुपट्टे को पकड़िए और अपनी ओर खींचने की कोशिश कीजिए। अब जितना आप उठा सकते हैं इतनी देर उठाकर रखो। 10 9 8 7 6 5, और पीठ को नीचे की ओर दबाने की कोशिश करो, मतलब पीठ उठनी नहीं चाहिए। आपकी कोशिश ये रहे कि रीढ़ की हड्डी पूरी की पूरी जमीन पे टिके, टेलबोन तक। 5 4 3 2 1। रिलैक्स। ये केवल अभी हिप्स ओपनिंग के लिए हम इन सब क्रियाओं को कर रहे हैं। इनका लंबा समय का अभ्यास, यानी इनको रिपीट करेंगे, अभ्यास करेंगे, तब और ज्यादा अंदर तक हम जाएंगे। अभी तो ये केवल एक जो जोड़ के हर हिस्से को खोलने का काम हम कर रहे हैं। यहां पर अब आपको पैर के तलवे पर दुपट्टा लगाना है और 90 डिग्री पर एक पैर को लेकर जाना है। इससे क्या होगा, हैमस्ट्रिंग मसल जो है वो आपकी खींचेगी, और जो लोअर बैक के ऊपर प्रेशर देती है, यानी आपकी ये मसल्स अगर मजबूत होना, पिंडली वाली और ये हैमस्ट्रिंग मसल, ये अगर मजबूत होना तो आपके बैक पेन को बहुत सपोर्ट करती है ठीक होने में। यहाँ पर पंजे को देखो, ज्यादा मत जाना पीछे, जितना आपका पैर इजीली आ सकता है। 90 डिग्री तो एक मानक है, लेकिन अगर यहां तक नहीं आ पाए और दर्द है ज्यादा तो आप यहां तक रखिए, जहां तक आपको दर्द है वहां तक। अब यहां से अगर ऊपर जाते ही आपको यहां दर्द हो रहा है तो यहां तक ही रखिए बस, और रख के स्टे कीजिए, बस रुकना है, मात्र रुकना, और डीप ब्रीदिंग करते रहिए। अब यहां पर श्वासों की जो स्थिति रहेगी ना, नाक से श्वास भरना, मुंह से छोड़ना, नाक से श्वास भरना, मुंह से छोड़ना, और डबल छोड़ना।
ये अभ्यास करेंगे तो आपको फील होगा कि जिस नस में दर्द है, जिस मसल में दर्द है, वहां पर जाकर हीलिंग शुरू हो रही है। ये स्टेज अब आपकी क्षमता है, आप कितनी देर रुक सकते हैं, धीरे 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 आप कितना आगे जा सकते हैं, ये आपको अपने हिसाब से, अपने शरीर की क्षमताओं के हिसाब से तय करना है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, बहुत ज्यादा दर्द, बहुत ज्यादा तकलीफ हो तो डॉक्टर से जरूर सलाह लेना, एमआरआई जरूर करवाना चाहिए। हाँ, ये है कि एमआरआई देखकर घबराना नहीं, कुछ भी हो पता होना चाहिए हमारी डिस्क में कितना गैप है, कितनी जगह है, कितनी नस दबी हुई है, 5 mm, 7 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14, 15 mm तो नॉर्मल है, वो तो होनी चाहिए। लेकिन उससे कम अगर आती जाती है तो फिर वो थोड़ा सा हमें सावधानी रखना पड़ेगा। चिंता नहीं करना, चिंतन करना, और चिंतन करके उसके ऊपर सावधानी रखना। वजन नहीं उठाना कभी भी। आपको पता है, बहुत सारी पोजीशंस आपको पता है कि इस पोजीशन में मेरा कमर दर्द होता है, आप अपनी जिंदगी से निकाल देना उस पोजीशन को ही हटा दो। अगर आपको करवट लेते हुए, उठते हुए दर्द होता है तो वो करवट का उठने का तरीका ही बंद कर दो। आप सीधा उठो, दूसरी करवट से उठो, कैसे भी उठो, लेकिन उस करवट को बदल दो एकदम, अगर उसने एक साइड के कूल्हे में दर्द दे दिया है तो। ऐसा ही आपके चलने के तरीके में, आपके बैठने, चेयर पे बैठने के, अगर किसी चेयर से स्पेशल, किसी एक चेयर से आपको दर्द हो रहा है, उस चेयर को उठा के बाहर कर दो। आपके लिए वो चेयर नहीं है, कभी मत बैठना उस पर। बेड पर बैठने के तरीके में अगर गड़बड़ है तो उसको, तरीके को चेंज कर दो, तो थोड़ा सा चेंज करके तरीके को करो, बेस्ट हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। अब ये जो है ना, ये जहां भी आपके कमर आपको सपोर्ट कर रही है, वहां तक आप इसको रख सकते हैं। गिनती आप 50-50 कर सकते हैं, 100-100 कर सकते हैं, 10-10 कर सकते हैं, जो भी आपकी क्षमता है उतनी क्षमता के हिसाब से आपको ये स्थिति करनी है। रिलैक्स, पैरों को दोबारा अंदर और बाहर, अंदर बाहर, अंदर श्वास छोड़ते हुए, बाहर श्वास भरते हुए, अंदर छोड़ते हुए, भरते हुए, छोड़ते हुए, भरते हुए, छोड़ते हुए, भरते हुए। अब ये करने के बाद आपको 2-3 मिनट पैरों की एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को दबाना चाहिए। देखो, पैर की जो ये अंगुलियां है, ये जो अंगूठा है, इसके बीच में एक चैनल है, ये एक चैनल, 2 चैनल, 3 चैनल, 4 चैनल। यहां लेटे लेटे ऐसा इजीली लेट जाओ, और ऐसे लेटे लेटे ये पॉइंट को दबा, ऐसा ये दबा सकते हैं आराम से। चारों अंगुलियों से पूरा का पूरा ये चैनल कवर हो जाएगा। तो अंगूठे के पास वाली पहले 1 मिनट दबा लिया, फिर 2 नंबर अंगुली के चैनल जो है उसको ये अंगुलियों से दबाया, फिर तीसरी चैनल, फिर चौथी चैनल, फिर ऐसे ही दूसरे पांव से। ये एक्यूप्रेशर पॉइंट हो गया। बस ये दबाया, यहां पर बैठे और आराम से लंबा गहरा श्वास लिया, छोड़ा और उठकर बैठ जाओ। ये हमारा आज का डे 2 का पैकेज हो गया। इसमें एक चीज जो प्राणायाम के रूप में जोड़नी है, वो अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन जोड़नी, वो नेक्स्ट टाइम में आएगा हमारा। अभी तो आप केवल अपने शरीर के इस डायमेंशन को समझिए, जोड़ों को समझिए और इनको खोलने का प्रयास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सेकंड डे में आपने योग क्रियाएं की मेरे साथ, आपका बहुत बढ़िया रहेगा, भगवान अच्छा करेगा, और कुछ आराम मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। हमारे इतने जो समय, हमारा दिमाग, हमारा धन, ये सब खर्च ना हो, और हम अपने आप को स्वस्थ बनाकर देश के शुभ कार्य में लगाएं और देश के विकास में अपना योगदान दें, ऐसी अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा जो ये चैलेंज है, ये 10 दिन का है, आज सेकंड डे है, और अगले दिनों में आप हमसे जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।